अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के केस नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे अज़ीज़ बच्चों, वो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3, 6 और क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपकी टेक्स्ट बुक की एग्ज़ाम्पल नंबर 8 भी शामिल है। केस नंबर 4 या टाइप नंबर 4 के अकॉर्डिंग जिन क्वेश्चंस की हम पार्शल फ्रैक्शंस पोज करते हैं, अज़ीज़ बच्चों, उनकी शनाख्त, उनकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ऐसे रैशनल फंक्शंस के डिनोमिनेटर में जो आपका क्यू ऑफ एक्स होता है वो रिपीट हो रहा होता है, वो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है जो रिपीट हो रहा होता है। तो अज़ीज़ बच्चों, इसको अच्छे तरीके से सीखने के लिए कि रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में किसी रैशनल फंक्शन के मौजूद हो तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू केस नंबर 4 हम कैसे करते हैं, ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इसको आप इस तरह से ज़हन में रखें कि जितना भी आपका इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो इंडेक्स रखता होगा, एक्सपोनेंट रखता होगा, उतनी दफ़ा आप अज़ीज़ बच्चों उसको दो कांस्टेंट जो है वो देंगे। यानी अगर फ़र्ज़ करें आपके क्यू ऑफ एक्स की जो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है ट्वाइस टाइम, तो आप उसको एडिशन की मदद से दो दफ़ा दो कांस्टेंट देंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह देंगे कि फ़र्स्ट कांस्टेंट के साथ आप वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड एज इट आएगा। तो ये जनरल फार्मूला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपने देखना है कि आपके क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है या इंडेक्स जो है वो कितना है, उतनी दफ़ा आपने उसको दो कांस्टेंट देने। तो इसको अच्छे तरीके से मुकम्मल सीखने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट किया है आपकी एक्सरसाइज का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अज़ीज़ बच्चों, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, रिजॉल्व x रेज टू 4 ओवर x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू पार्शल फ्रैक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में भी डिग्री 4 है और डिनोमिनेटर में भी डिग्री 4 है। लिहाजा इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आप डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। आपको पहले इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन या जिसे आप कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं, डिवीजन की मदद से पहले आपको इसे कंपाउंड फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो आप x रेज टू 4 को डिवाइड करेंगे x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 से। 1 टाइम अज़ीज़ बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एज इट आपका डिवाइज़र आ जाएगा। साइन आप चेंज करेंगे तो फर्स्ट x रेज टू 4 वाली आपकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सेकंड टर्म एज इट आ जाएगी, थर्ड टर्म भी एज इट आएगी। तो लिखने का तरीका अज़ीज़ बच्चों मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपने कोशेंट लिखना होता है, फिर आपने रिमाइंडर का साइन लगाना होता है, फिर आपने रिमाइंडर के नीचे अज़ीज़ बच्चों आपने डिवाइज़र लिखना होता है। तो इसके मुताबिक जब आप लिखेंगे तो आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट x रेज टू 4 ओवर x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू आपका कोशेंट 1 है वो लिखा जाएगा। उसके बाद अज़ीज़ बच्चों आप अगर अपना रिमाइंडर देखें तो दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन है, यहाँ से आप नेगेटिव माइनस ले लें, नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ओके, तो आपका जो साइन है वो नेगेटिव साइन आप मिड में लिखेंगे, रिमाइंडर को आप ऊपर लिखेंगे और रिमाइंडर के नीचे डिवाइज़र लिखेंगे। अगर आप गौर करें डियर स्टूडेंट्स, तो आपका जो रिमाइंडर के नीचे डिवाइज़र है वो एक कंप्लीट फार्मूला है, कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो आप इसकी अगर मॉडिफाई फॉर्म जो है वो लिखना चाहें अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट की, तो वो इस तरह से होगी x रेज टू 4
ओवर एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है। डिवीजन के बाद अजीज़ बच्चों आपने ये क्वोशंट लिखा है, रिमाइंडर का साइन आपने मिड में लगाया है, रिमाइंडर आपने ऊपर लिखा है और रिमाइंडर के नीचे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर की फॉर्म में अपना डिवाइज़र लिखा है। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि आपका जो डिवाइज़र है वो अजीज़ बच्चों देखें तो इर्रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है और वो ट्वाइस टाइम आया हुआ है, जिससे पता चला कि इस रैशनल फ्रैक्शन की जो पार्शियल फ्रैक्शन आप बनाएंगे वो अजीज़ बच्चों आप केस नंबर 4 के मुताबिक बनाएंगे। तो आइए पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये ट्वाइस टाइम है। तो चूँकि इसके आप फैक्टर नहीं बना सकते, ये इर्रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो अजीज़ बच्चों आपने पहले इसको दो कांस्टेंट इस तरह से दिए हैं, ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 टाइम हो गया। अब चूँकि यहाँ इंडेक्स 2 है तो आप एक दफ़ा और दो कांस्टेंट देंगे। जो कांस्टेंट आप पहले यूज़ कर चुके होते हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, तो आप दो कांस्टेंट जो है मज़ीद इस तरह से देंगे, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी इसकी मैक्सिमम जो डिवाइज़र की डिग्री थी वो 2 है, तो अब आप 2 तक पहुंच गए। अगर 3 होती तो दो कांस्टेंट आप और देते। तो ये अजीज़ बच्चों आपकी केस नंबर 4 के मुताबिक पार्शियल फ्रैक्शंस बन गई हैं। अब आपने कांस्टेंट फाइंड करने हैं, कांस्टेंट ए बी सी और डी। उसके लिए बेटे रूटीन के आपके जो हैं वो स्टेप्स चलते हैं कि आप अपनी लेफ़्ट साइड पर देखेंगे कि हमारा डिवाइज़र कौन है, वो आपकी पूरी इक्वेशन का एलसीएम होता है। उससे अजीज़ बच्चों आप दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, न्यूमरेटर रह जाएगा। राइट साइड पर आप फर्स्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम ख़त्म हो जाएगा, 1 टाइम ए एक्स प्लस बी के साथ आएगा। सेकेंड टर्म को जब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे से डिवाइज़र मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी आपके पास आ जाएगा। अब चूँकि बेटे ये दोनों जो आपके डिवाइज़र हैं, फर्स्ट टर्म राइट साइड पर फर्स्ट टर्म के नीचे जो डिवाइज़र है और सेकंड टर्म के नीचे जो डिवाइज़र है, ये इर्रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, लिहाजा इनसे वैल्यूज़ तो आप ले नहीं सकते। लिहाजा आपने मुकम्मल तौर पर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ से बेटे पहले आप एक्स स्क्वायर को ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप एक्स स्क्वायर को बी से करेंगे, फिर 1 आपका ए एक्स से होगा, फिर 1 बी से होगा। इसी तरह आप सी एक्स प्लस डी को एज इट लिखेंगे। तो ये आपके पास एक एक्सपेंडेड फॉर्म में एक स्ट्रेट पॉलिनॉमियल फॉर्म के अंदर एक इक्वेशन आ जाएगी। तो लेफ़्ट साइड पर भी अजीज़ बच्चों एक पॉलिनॉमियल है जिसकी मैक्सिमम डिग्री आप देखें तो 2 है, और राइट साइड पर भी एक पॉलिनॉमियल है जिसकी मैक्सिमम डिग्री आप देखें तो 3 है। लिहाजा आपने 4 कांस्टेंट फाइंड करने हैं, तो आपको 4 इक्वेशंस यानी 4 इक्वेशंस की ज़रूरत है। इसलिए बेटे हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स कहाँ से, हाईएस्ट डिग्री से, यानी एक्स क्यूब से शुरू करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर के करेंगे, फिर एक्स के करेंगे, और फिर हम दोनों साइड के कांस्टेंट भी इक्वेट करके 4 इक्वेशंस बनाएंगे। तो अजीज़ बच्चों अगर आप दोनों तरफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखें तो राइट साइड पर ए है और लेफ़्ट साइड पर एक्स क्यूब की वाली टर्म नहीं है, लिहाजा उसका कोफिशिएंट 0 लिखा जाएगा। तो आपको ये डायरेक्ट एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली लेफ़्ट साइड पर अजीज़ बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और राइट साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, तो ये भी आपको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वेट करने से एक और वैल्यू मिल गई। इसके बाद बेटे आप x के कोफिशिएंट देखेंगे दोनों तरफ, तो x लेफ़्ट साइड पर x वाली टर्म नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, और राइट साइड पर x वाली टर्म अगर आप देखें तो वो 2 हैं, एक आपके पास प्लस a है और दूसरा प्लस c है। ये आपने a प्लस सी इक्वल टू 0 लिखे। यहाँ बेटे आपने a की वैल्यू 0 लगाई है और c की वैल्यू भी आपको 0 मिल गई है। लास्ट पर आपने कांस्टेंट दोनों तरफ से इक्वल करके इक्वेशन बनाई है। लेफ़्ट साइड पर बेटे कांस्टेंट आपका 1 है और राइट साइड पर आपके 2 कांस्टेंट हैं, एक b है और एक d है। तो इक्वेशन आपके पास बनेगी 1 इज़ इक्वल टू b प्लस डी। अब b की वैल्यू तो बेटे आपके पास मौजूद है 2,
आप 2 यूज़ करेंगे और d की वैल्यू आपके पास -1 आएगी। अज़ीज़ बच्चों, इस तरह से आपके पास कांस्टेंट a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 0 और d की वैल्यू -1 आप कहाँ लगा देंगे? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जिसकी लेफ़्ट साइड आप एज इट लिखेंगे 2x² + 1 / x² + 1 होल स्क्वायर, और राइट साइड पर बेटे जब आप a को लिखेंगे, a को आप 0 लिखेंगे तो x वाली टर्म आपकी यहाँ जब आप 0 लिखेंगे a को तो ये x वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, b की वैल्यू 2 है तो ये 2 / x² + 1 आएगा। सिमिलरली चूँकि c की वैल्यू 0 है, जहाँ जब आप 0 लगाएंगे तो x वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी और d की वैल्यू -1 है तो आपके पास ये -1 / x² + 1 होल स्क्वायर आएगा। तो ये अज़ीज़ बच्चों आपकी 2 पार्शियल फ्रैक्शंस बन गई हैं, जो आप कहाँ यूज़ करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यानी इधर आप यूज़ करेंगे इसकी जगह 2x² + 1 / x² + 1 होल स्क्वायर एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन थी, जो कि केस नंबर 4 के अकॉर्डिंग आपने उसकी 2 पार्शियल फ्रैक्शंस बना दी हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में जब ये 2 फ्रैक्शंस लिखेंगे तो आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट x⁴ / x⁴ + 2x² + 1 लेफ़्ट साइड पर एज इट लिखी जाएगी, राइट साइड पर आप ये 1 लिखेंगे और फिर इसकी जगह पर ये जो आपने 2 पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई हैं ये बेटे लिखेंगे। तो आपके पास बाहर अगर आप गौर करें तो ये नेगेटिव साइन है, जब आप इसकी वैल्यू लगाएंगे ये तो बाहर वाला नेगेटिव साइन चूँकि ये पॉजिटिव टर्म है इसको माइनस की टर्म में शिफ्ट कर देगा, चेंज कर देगा, और सेकंड जो है ये नेगेटिव है और ये बाहर वाला साइन जो है ये इसको प्लस की फॉर्म में यानी प्लस वाली टर्म में चेंज कर देगा। उम्मीद है अज़ीज़ बच्चों आपको केस नंबर 4 के अकॉर्डिंग पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी आ गई होंगी। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।